हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी से पद्यांश हल करना सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पद्यांश 6 नंबर का पूछा जाता है। हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आपको पद्यांश बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग लगाना है, एक एक पॉइंट हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, काफी आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं, ऐसे हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देख सकते हैं कि जो मैं पैसेज लाया हूँ, यानी कि पद्यांश जो लाया हूँ, ये पद्यांश 2000 बोर्ड एग्जाम 2020 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है और 21 में भी आने का काफी इसका चांस है। तो देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण पद्यांश से लिखा है कि पूर्व ते निकसी रघुवीर बधु धीर धरे दय मग में डग है, झलकी भरी भालकनी जल की पुट सुखी गए मधुरधार वाय। अब लिखा है फिरी बुझती है चलनो अब केतिक पड़ फुटी करी हौकती है, तीय तीय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवाए। ये है आपका पद्यांश। जैसे ये पद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के लेखक कौन है। बस दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर जो है किस चैप्टर से लिया गया है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो आपका संदर्भ तैयार हो जाएगा। 2 नंबर का काम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, संदर्भ। यहाँ पर हेडिंग लगाना है आपको संदर्भ का। देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे, बस अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो पहले हम संदर्भ हेडिंग लगा लेंगे इस तरीके से, और संदर्भ हेडिंग लगाने के बाद आपको कैसे लिखना है, तो ये देखिए आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास। ये वाला जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, इसको आप जो ये लेखक हैं इनका नाम आप ब्लैक से लिखिएगा ताकि अच्छा लगे। तुलसीदास द्वारा, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक है, रचित। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है आपका, यहाँ पर लिख दीजिएगा जैसे कि कवितावली। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, काला से लिख दीजिएगा, अंडरलाइन ऊपर से कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज से हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए हिंदी है ना, यहां पर आप लिखिएगा हिंदी, ब्लैक से डालिएगा हेडिंग, मतलब इस तरीके से हिंदी हो गया। अब देखिए हिंदी के बाद लिखेंगे के काव्यखंड। ठीक है, काव्यखंड। अब इसको क्लोज कर दीजिए, जो कामा है में संकलित, संकलित। अब यहां पर देखिए, अब लिखेंगे कि वन पथ, वन पथ से वन पथ, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, पर शीर्षक कविता, शीर्षक कविता, ठीक है, कविता से अवतरित है, शीर्षक कविता से अवतरित है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। तो आपको इतना लिखना है इसका संदर्भ। अब इसके बाद प्रसंग हेडिंग डालना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रसंग हेडिंग डालिए, प्रसंग। ठीक है, प्रसंग डालने के बाद आपको इसमें प्रसंग में क्या लिखना है ये ध्यान दीजिए। देखिए लिखें कवि ने इस पंक्ति में, लिखें कवि ने इस पंक्ति में, कवि ने इस पंक्ति में
अयोध्या, कवि ने इस पंक्ति में अयोध्या से पैदल, ठीक है, पैदल ही वन, ठीक है, वन को जाती हुई सीता जी, ठीक है, की थकावट, सीता जी की थकावट का मार्थिक, ठीक है, मार्थिक वर्णन किया है, ठीक है, मार्थिक वर्णन किया है। बस आपको इतना प्रसंग लिख देना है तो हो जाएगा क्लियर। तो आपको प्रसंग में ऐसे हेडिंग डालना है कि कवि ने इस पंक्ति में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्थिक वर्णन किया। बस इतना प्रसंग लिखेंगे और तब इसके बाद व्याख्या कितना लिखना है तो ये ध्यान दीजिए, मैं ऑलरेडी इसका व्याख्या लिख दिया हूँ ताकि आपको समझा सकूं, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो व्याख्या के हेडिंग ऐसे लगा लेना है और देखिए इसमें लिखना है कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिय पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। कितने कदम? 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, ठीक है, थोड़ी ही देर आगे चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गए तथा सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए, ठीक है, सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तभी वे श्री राम से पूछती है कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है, ठीक है, तभी पूछती है कि हमें और कितनी दूर चलना है और हम अपनी यहाँ पर देखिए पर्ण कुटी यानी कि जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ पे हमारा निवास है वहाँ कहाँ बनाएंगे, मतलब कहाँ जाकर रहेंगे, यानी कुटिया, ठीक है। पत्नी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। अब राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे देखिए द्रीवभूत हो गए, ठीक है, द्रीवभूत हो गए। तो आपको व्याख्या में बस इतना ही लिखना होता है, ठीक है। और इसमें देखिए लास्ट में व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखना होता है, तो ये आप जरूर लिख कर आइएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। जैसे काव्य सौंदर्य में इसमें लिखना है कि भाषा में कौन सा है तो ब्रज भाषा, और इसके बाद शैली इसमें लिखते हैं तो शैली में चित्रात्मक और मुक्तक है, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। इसके बाद देखिए गुण, इसमें गुण लिखा जाता है तो प्रसाद और माधुर्य, ठीक है। और इसके बाद रस है तो ये किस रस से है तो श्रृंगार रस से, ठीक। इसके बाद ये छंद आता है इस लिखने के लिए तो सवैया छंद लिखेंगे इसमें, और शब्द शक्ति लास्ट में लिखते हैं जिसमें लक्षणा एवं व्यंजना। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर 1 नंबर कट ही जाएगा, तो जरूर लिख के आइएगा।